नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मुद्दा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है। इलेक्शन से ठीक पहले इस समय कैबिनेट की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। विधायक निधि को 10 से 15 करोड़ कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो विधायक है वो अपने इलाके में ज्यादा विकास करवा सकेंगे। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये फैसला ठीक चुनाव से पहले लिया गया है। इसी के साथ पॉइंट ये भी है कि कई राज्यों से विधायक निधि कई ज्यादा बढ़ गई है, कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस तरफ मौजूद रहने वाला है, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले दिल्ली कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है और विधायक निधि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है, जो कि देश के किसी भी राज्य से काफी ज्यादा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। विधायक फंड लोकतंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंड होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम होती है, जिसके माध्यम से इलाके के लोग अपने छोटे बड़े विकास कार्य अपने विधायक के माध्यम से करवा सकते हैं। विधायक फंड जनता की आवाज़ है अपने काम करवाने के लिए। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली में विधायक फंड को 10 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया है। पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना विधायक फंड किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया है। दिल्ली में देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा विधायक निधि है। आपको बता दें कि विधायक फंड भारत में एक योजना है जिसके तहत विधायकों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया जाता है। यह योजना 1993 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना और विधायकों को अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाने में मदद करना है। प्रत्येक विधायक को हर साल एक निश्चित राशि मिलती है। ये राशि विधायक के निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यक सुविधाएं जैसे सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति, पानी की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च की जाती है। विधायक फंड का उपयोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाओं में भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ चिराग सेठी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद रहने वाले हैं, विपिन शर्मा मौजूद रहने वाले हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनिल गर्ग जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, रेहान राजपूत हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ रवि अरोड़ा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सीधा शुरुआत चिराग सेठी के साथ करने जा रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। चिराग जी, कैबिनेट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, विधायक निधि को बढ़ा दिया गया है। बहुत अच्छा कदम, क्योंकि इससे जाहिर तौर पर विकास ज्यादा होगा इलाके का। लेकिन समझना यह है कि ये फैसला चुनाव से ठीक पहले ही क्यों लिया गया, थोड़ा सा आगे। नमस्कार शाजिया जी। शाजिया जी, जो फैसला था इसलिए लिया गया कि बहुत छोटे छोटे काम होते हैं कॉलोनीज में जो नहीं हो पाते क्योंकि एस्टिमेट नहीं बना, मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए गया, समय लगता है। तो हमने सोचा कि छोटे छोटे जो काम है वो विधायक अपने लेवल पर कर सके। उसी के लिए जो बजट है वो 10 से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। किसी भी राज्य में विधायक निधि इतनी ज्यादा नहीं है। और अब वो चाहे आम आदमी पार्टी का विधायक हो चाहे भाजपा का विधायक हो, सबके पास फंड है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास फंड नहीं है, मैं ये काम नहीं करा सकता। जितने छोटे फॉर्म है, गेट लगवाना है, कोई सड़क का रिपेयर कराना है, कोई बेंच लगवाने हैं पार्कों में, तो छोटे छोटे काम जो इस वजह से रह जाते थे कि आपको पहले अप्रूवल डालना है, एस्टिमेट बनेगा, फिर टेंडर होगा, इसमें बहुत समय लग जाता था और जनता को बहुत वेट करना पड़ता था इसके लिए। तो इसके लिए एक बजट पॉजिटिव सरप्लस सरकार है, हमारे पास पैसा है, हमने कहा विधायकों को दिया जाए ताकि वो पैसा जो है लोगों के काम आ सके। और सीधा रुख कर ले रही हूं मैं विपिन जी का। विपिन जी जरा आगे आइए और मैं फिर सवाल पूछूंगी टाइमिंग्स को लेकर के
क्या आप लोग भी टाइमिंग्स पर इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं? जैसा कि चिराग जी की ओर से कहा गया कि जब समस्याएं आई, जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलता गया, हमने सोल्यूशन दे दिया, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो टाइमिंग पर उठ रहे हैं। कारण यह है कि चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में विधायक निधि बढ़ाए जाने का मतलब क्या है? शाजिया जी, हमेशा किसी भी मुद्दे के दो पहलू होते हैं। जैसे बोला जाता है कि सिक्के के दोनों पहलू हैं, तो मैं दोनों पहलुओं को संक्षेप में उजागर करूंगा बतौर पत्रकार। देखिए, विकास की बात होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, क्योंकि कान तरस गए हैं ये बातें सुनने के लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने में, लांछन लगाने में, आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नहीं है। तो इसमें बीच में पिसता कौन है? एक आम आदमी। और हम क्योंकि दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं खुद दिल्ली वासी हूं, बड़ा फख्र महसूस करता हूं। और देखिए, बड़े निष्पक्ष होकर बोलूंगा, 1998 से लेकर 2013 का दौर भी दिल्ली वालों ने देखा, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, और जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो वहां पर भी आपस में मतभेद हुआ करते थे, लेकिन जो विकास के कार्य हैं उनमें गतिरोध नहीं होता था, रुकते थे नहीं वो। यहां पर सवाल ये होता है कि अगर ये विधायक राशि को बढ़ाया गया है 10 करोड़ से 15 करोड़, इसका दूसरा पहलू ये है, मैं उदाहरण के तौर पे बोलूंगा कि अगर मेरी वेतन जो है मासिक अगर 50,000 है और मैं 50,000 से ज्यादा 1 लाख रुपए खर्च कर दूं महीने का, तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा। वही बात है कि आप दावा तो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी कि यहां पर आप देश में सबसे पहले राज्य बनाए कि जिसने विधायक राशि जो है वो 15 करोड़ कर दी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि यहां पर जो डेफिसिट हुआ है आपके बजट में, और यही बात भाजपा के नेता उस चीज का हवाला दे रहे हैं कि आपको पावर सब्सिडीज देनी है, सैलरीज देनी है, और अंडर कंस्ट्रक्शन जो हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, वो पैसा कैसे आएगा? ये टाइमिंग को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि देखिए, वो तो कभी भी कोई काम हो तो वो स्वागत योग्य है। ये बोले कि सिर्फ क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इसलिए ऐलान हुआ है, लेकिन मैं सवाल उठाऊंगा कि जो अगर ऑलरेडी आपका डेफिसिट बजट है तो आप इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? ठीक है, रेहान जी से बात कर लेते हैं। रेहान जी, जरा आगे आइए, रिक्वेस्ट है आपसे। और मुझे ये समझना है कि आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से या फिर नहीं कि बजट में इश्यू होगा। एक तरफ आप फ्रीबीज दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप विधायक निधि को भी बढ़ाए दे रहे हैं। हालत कुछ ऐसी है कि कई राज्यों से 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है विधायक राशि जो है, निधि जो है। जाहिर तौर पर विकास होगा, लेकिन एक कोशिश तो है उस मात्र, अलग अलग पहलू है उसके। लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ कि बजट को ख्याल रखा गया या फिर नहीं। जी, मुझे लगता है कि अगर 10 करोड़ से बढ़ा के प्रतिवर्ष 15 करोड़ कर दी गई है प्रति जो विधायक की राशि, तो उसमें लगता है इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ये जो दिल्ली का बजट है और जिस हिसाब से दिल्ली का बजट पिछले कुछ सालों से बढ़ता आ रहा है, खासकर केजरीवाल सरकार में, वो सराहनीय है, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भी जो महत्वपूर्ण चीज है उस चीज को दरकिनार किया जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि है ये जो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं नूरा कुश्ती चल रही है एक तरीके से सेंटर के बीच में और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच में। अरे भाई, आप लोगों के सामने पहला मुद्दा यह है कि राशि से अहम मुद्दा यह है कि आप पहले रिजॉल्व करें। वो सामान बाहर निकाल के फेंक दिया आतिशी का, वहां पर आधा टाइम तो इसमें यही चले जाता है सरकार के अंदर के, ये आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में इनके काम नहीं हो पाते। आपको लगता है कि विधायक निधि बढ़ा देने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता मुझे कि खाली विधायक निधि ही है जिसका जो ये रिजोल्यूशन है और इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा जनता को, स्पीड अप होंगे काम, क्योंकि कोरोना काल की वजह से काफी काम डिले हो चुके थे और काफी सारे दिल्ली के अंदर, खासकर क्योंकि मैं दिल्ली के रहने। आपने खुद कहा कि कोरोना की वजह से, कई और कारणों की वजह से काम डिले हुए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं विधायक निधि बढ़ाने से काम स्पीड अप हो जाएंगे। कैसे? पहले स्पीड क्यों नहीं आ पा रही थी? पहले स्पीड इसलिए नहीं आ पा रही थी, 2020 और 21 और आधा 22, 2.5 साल तो 5 साल की सरकार में ऐसे ही निकल गया, क्योंकि काम नहीं हो पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, तो लॉकडाउन की वजह से सड़कें नहीं बन पाई, सीवर नहीं बन पाए, बाकी अन्य कार्य विकास कार्य। पिछले 1 साल से क्या समस्या है? गड्ढे पे गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, अब जाकर होश आ रहा है कि गड्ढे भरने हैं, वो भी सभी इलाकों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। बातें हो रही है सिर्फ हवाबाजी। इसका जवाब तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी सरकार देगी, क्योंकि मैं तो एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट यही कहूंगा इसमें। इससे जरूरी चीज ये है विधायक निधि बढ़ाने से ज्यादा जरूरी कि सरकार और सेंटर आपस में बैठे और पब्लिक जो पिस रही है, जो पब्लिक को दिक्कत हो रही है, वो पब्लिक की दिक्कत को खत्म करा जाए जल्द से जल्द। ये कोऑर्डिनेशन की समस्या है, उससे बड़ी समस्या कोई नहीं है दिल्ली के अंदर। सबसे बड़ी बात है कोऑर्डिनेशन। सरकार सीखे समझे कि दिल्ली सरकार के साथ चलना है और दिल्ली सरकार भी समझे कि सेंटर सरकार के साथ चलना है। एलजी और सीएम साथ मिलकर काम करेंगे तभी दिल्ली का विकास सुनिश्चित होगा। ठीक है। अनिल गर्ग जी, क्या वाकई जब तक आम आदमी पार्टी की
जो दिल्ली सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वाकई तालमेल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक दिल्ली का भला तो नहीं होने वाला, ये बात मान ली जाए। देखिए, तालमेल तो तब होगा जब कोई तालमेल करना चाहेगा। बीजेपी वाले नहीं करते ना। हाँ, मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा कि कौन नहीं करता है, लेकिन ये सबको मालूम है कि एलजी के बीच और दिल्ली सरकार के बीच तालमेल नहीं है। और यही तालमेल जब बीजेपी की केंद्र सरकार थी और शीला दीक्षित सरकार थी तो तालमेल में कोई कमी नहीं थी। तो कोई ना कोई तो है, ताली एक हाथ से बजती नहीं है। एक आदमी गड़बड़ करता है, दूसरा उसका जवाब देता है। लेकिन सवाल है आज जिस मुद्दे पे आप आए हैं कि विधायक निधि जो है 10 करोड़ से 15 करोड़ कर दी गई। तो पहले तो आप ये देखिए, ये तो बात ठीक है, सराहनीय योग्य कदम है कि विधायक को आपको ज़्यादा अधिकार दिया है, ज़्यादा आपने पावर दिया है ताकि अपने क्षेत्र में विकास कर सके। क्योंकि पहले ये तो देखिए 10-10 करोड़ की जो विधायक निधि थी तो कितने विधायकों ने वो निधि खर्च कर ली। पॉइंट है। तो अभी तक तो 1/3 विधायक निधि खर्च नहीं की। आप मुझे बताओ, जो पहले 10 करोड़ की विधायक निधि थी आप उसी को खर्च नहीं कर पाए, उसी का कितना इस्तेमाल हुआ, उसी को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो बढ़ाने का ये सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है। ये बात ठीक है कि किसी भी राज्य में 15 करोड़ रुपए विधायक निधि किसी भी राज्य के विधायक को नहीं मिली है। ये दिल्ली पहला राज्य है जिसको इतनी निधि आवंटित होगी। लेकिन आप देखिए 4 महीने बचे हैं, पहले वाला 10 करोड़ में से 1/3 हिस्सा खर्च नहीं किया आपने। ये 4 महीने में आप क्या कर लेंगे? ये सिवाय और चुनावी झुंझुने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि और एक बात बताऊं, इसका फायदा विधायकों को मिलेगा, वो बीजेपी के विधायकों को मिलेगा, कांग्रेस के विधायक तो है नहीं। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो तो विभागीय कार्रवाई से भी अपना फंड ले सकते हैं। आपकी सरकार है, आप तो विभाग से भी सीधा फंड अलॉट करा के अपना विकास कार्य करा सकते हैं। उनको फंड की कभी दिक्कत नहीं आती, बशर्ते उनके मन में विकास करने की और काम करने की मन में ललक हो। लेकिन इसका फायदा अगर सीधा मिलेगा तो विपक्षी विधायकों को मिलेगा, जिसको विभाग के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपने विधायक निधि से वो अपना विकास कार्य करा सकेंगे। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नोट जरूर आप करिए कि अभी तक कितना खर्च किया 10 करोड़ में से। पर ये नोटिस करने वाला पॉइंट है। और रवि जी जरा आगे आइए, विधायक निधि को बढ़ाया जा रहा है ताकि इलाके का विकास ज्यादा हो सके। 2-4 गिने चुने इलाके होंगे जहां विधायक नजर आते हैं 5 साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ज्यादातर इलाकों में तो विधायक ही नजर नहीं आते, तो काम कैसे होगा? शाजिया जी, जब हम एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने के बाद ये समझ में आता है कि चुनावों से चंद दिन पहले हमें नजर आ रहा है कि ये डिसीजन लिया गया। मतलब केरल और महाराष्ट्र से 3 गुना ज्यादा विधायक निधि दी जा रही है, देनी शुरू करेगी अब सरकार। आप ये समझिए चंद दिन रहेगा चुनावों को। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि लोकसभा चुनावों में दिल्ली में पूरी तरह से जनता ने नकार दिया आम आदमी पार्टी को। हरियाणा में बहुत उम्मीदें थी, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, मतलब कहीं से कहीं तक, लेकिन उसमें जमानत तक जब्त हो गई। अब मतलब क्या है, साफ समझने वाली ये है कि दिल्ली के अंदर भी जिस प्रकार से अरविंदर सिंह लवली समेत बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे में अब एक नई चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने। तो जनता को हर रोज कुछ ना कुछ नया डिसीजन करके दिखाना है, सिर्फ इतना भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो आपको बता दूं, क्योंकि विधायक निधि से तो बीजेपी के विधायकों को भी फायदा हो रहा है, उनका भी तो नाम चमकेगा जब वो काम करेंगे। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भाई बता रहे थे कि कितना फंड खर्च किया जाता है, आज तक आपके इलाके में कितना फंड किया आपके विधायकों ने, कितनी सड़कें आपके कहने पे बना दी। सच्चाई ये है, ये सिर्फ 4 महीने में ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला। अगर करना होता तो जब सत्ता में आए थे तभी कर देना चाहिए था। अचानक ही याद आता है जब हरियाणा हार जाते हैं, अचानक ही याद आने लगा, क्योंकि आप समझो लोकसभा में दिल्ली में पूरी तरह से साफ हो गई, हरियाणा के अंदर जमानत तक जब्त होगी। बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। जहां बड़ी उम्मीदें थी, उनको लगा था कि हरियाणा में बहुत सारी सीटें निकालेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी डिसीजन सिर्फ यही इसलिए ले रही है ताकि जनता को लगे कि कुछ नया, कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ करके दिखाना है हमने। लेकिन सच्चाई ये है, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ आज कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो टाइम बचा है, इतने टाइम में कुछ नहीं होने वाला। कुछ दिनों के लिए जरूर आपके खड्डे भर दिए जाएंगे, कुछ दिनों के लिए आपके सीवर वगैरह सब सफाई व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे फिर वही ढाक के 3 पात। वो एक बात है कि एक कहावत सुनी थी मैंने कि पल्ले नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। जिस सरकार पे 7,000 करोड़ का घाटे में चल रही हो, वो 15 करोड़ रुपए अपने विधायकों को दे रही है। मैं समझता हूँ पैसे नहीं है, फिर केंद्र पर आरोप लगाएगी, फिर वही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। सच्चाई ये है कुछ मिलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता को सिर्फ एक बार दोबारा से वही तैयारी की जा रही है जो ऑलरेडी पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, अब दिल्ली की जनता से एक बार बात कर लेते हैं। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास लौटूंगी। ठीक है, विधायक निधि किस विधायक ने खर्च की है, इसकी भी जानकारी मेरे को लगता है सरकार के नुमाइंदे से ले लेनी चाहिए कि अभी तक 10 करोड़ थी ना, तो उसमें 5 करोड़ भी किस किस विधायक ने खर्च किए। ठीक है, चिराग जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जनता से एक बार बात कर लेती हूँ। जनता से सुन लेते हैं कि जनता इस मुद्दे पर क्या सोच रही है। दिल्ली के विधायकों की विधायक निधि जो है
वो 10 से 15 करोड़ कर दी गई है। हर साल उनको इतना पैसा मिलेगा और उनको अपने क्षेत्र का विकास करवाना होगा। अब इस पर जनता क्या सोच रही है, जनता से जान लेते हैं। आप बोलिए। आ रही हूँ। नमस्कार जी, नवरात्रि की शुभकामनाएं पूरे स्टाफ को आपके। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जब उनको बजट पहले मिला था या दिया था, आप एक चीज बताइए, अगर इतना बजट देने के बाद भी डीटीसी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, वृद्धा पेंशन है जो लोगों को नहीं मिल पा रही है कई महीनों से। और आपको ये बताना चाहता हूँ, जो काम है इनके विधायक जो काम नहीं किए, तो क्या फिर भ्रष्टाचार की इसी जो बढ़ावा करके दिखाया गया, जनता को फिर भ्रमित करने की कोशिश करी है, तो क्या फिर इसके आड़ में फिर भ्रष्टाचार होगा और फिर दिखाएंगे कि ये हुआ कि ऐसा, हमें तो फिर काम करने नहीं। लेकिन ये विधायक निधि तो बीजेपी के विधायकों की भी बढ़ रही है। पर चक्कर क्या है कि सबसे ज्यादा विधायक किस दल के हैं, किसके कम विधायक हैं? ज्यादा फायदा तो इनको है ना, आम आदमी वालों को इनके विधायक सबसे ज्यादा हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार की गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं और ये बारूद इनके साथ ही फटेगा। ये चुनाव हारेंगे, जब जनता इनको सीट से बाहर करेगी तभी सामने इनकी जन्मपत्री खुलकर आगे लोगों के सामने आएगी। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये केजरीवाल जी को दिखाई देने लग गया है। केजरीवाल जी ने हरियाणा का चुनाव देख लिया है, अब उन्हें पारदर्शिता दिखाई देने लगी कि कहाँ पर हम खड़े हैं, हमारा जो बेस है वो उखड़ने वाला है। और देखिए, इसीलिए आप देखिए 10 करोड़ से 15 करोड़। आप ये बताइए, डीडीसी के लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, गेस्ट टीचर है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, ठीक है, जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही। और आप शिक्षकों की जो वो करते हैं तो उसकी तो बात ही खत्म है। जो आपके गार्ड थे 10,700 गार्ड जो वो रखे थे इन्होंने, वो भी सब धर्म खाते में चल रहे हैं, वो भी बेचारे धरने। तो अब इनको पूरी पिक्चर नजर आने लग गई है। अब इनको निधि बढ़ाने से, और जैसे सर ने कहा कि 10 करोड़ का तो पहले हिसाब किताब लें कि इन्होंने 10 करोड़ रुपए में से कितना पैसा खर्च कर लिया अपनी विधानसभा में। और जब वो विधानसभा में खर्च ही नहीं करा तो 15 करोड़ कर दीजिए, 20 करोड़ कर दीजिए, तो काम तो होना ही नहीं है। लिपाई पुताई कर देंगे आप। इलेक्शन के टाइम पे आप देख लीजिए, आप पूरी दिल्ली घूम लीजिए, सब जगह आपको खुदाई मिलेगी। और खुदाई का काम क्या है? दिखाने के लिए कि जनता हो, देखो आम आदमी पार्टी तो बहुत काम कर रही है। तो दिखाने से नहीं होगा, काम करने से होते हैं। अगर आपने दिखाया है तो आपको वोट मिलेंगे। वो नहीं केजरीवाल साहब को बच्चे से कह रहे हैं, जी बच्चा देखो बताओ जी, अगर मैंने काम करा है तो मेरे को वोट देना। वो बच्चे आपको वोट देने आएंगे क्या? ख्वामख्वाह आप पैसे बढ़ाते जा रहे, विधायक निधि में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन काम तो हो नहीं रहा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल काम नहीं हो रहा मैडम, काम के नाम पे जीरो है। काम के नाम पे अगर इन्होंने काम करा होता तो विधायक फंड बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। 10 करोड़ को साबित करके दिखाए ना कि हमने 10 करोड़ अपनी विधानसभा पे लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक। चिराग जी, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि आप लोगों ने विधायक निधि बढ़ा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे पहले आप लोगों ने रिसर्च की कि किस किस विधायक ने और कितने विधायकों ने अपनी निधि का, जो 10 करोड़ की निधि थी, उसमें से 50% भी अपने क्षेत्र पर खर्च किया हो? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने अपना पैसा खर्च कर दिया है और उनके पास अब इतना भी फंड नहीं है कि वो एक गेट लगवा सके, इसीलिए विधायक निधि बढ़ाई गई। मैं आज पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने उसका कोई डेटा है, कोई सबूत? क्योंकि सबूत तो मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल सबूत देके जाऊंगा, पर मैं ये भी सवाल पूछता हूँ, दिल्ली में अगर कह रहे हैं 7,000 करोड़ डेफिसिट है, वो है नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ है नहीं। उत्तर प्रदेश में तो 7 लाख करोड़ का डेफिसिट है, मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का डेफिसिट है, महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ का डेफिसिट है। वहां तो भाजपा की सरकार है, वहां तो डबल इंजन की सरकार है, वहां तो मोदी जी की सरकार है, वहां कैसे डेफिसिट हो गया? वहां क्यों नहीं हो पा रहा विकास का कार्य? क्योंकि वहां से कमीशन जाता है। कर्नाटका में तो बोला जाता था जब भाजपा की सरकार थी कि 40% कमीशन देना है। एक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जिसने 30,000 करोड़ का बजट 78,000 करोड़ किया। एक ऐसी सरकार जिसको इनकम टैक्स का सिर्फ 325 करोड़ रुपए मिलता है, बाकी सरकारों को 40, 50 करोड़ मिलता है। दिल्ली सरकार को क्या मिलता है? 325 करोड़ रुपए का झुंझुना। उसके बाद भी पॉजिटिव सरप्लस बजट लाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। और यही आज जो पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने भी बोला है कि 50% कटौती एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी में वो वहां पे भी देंगे। आज अमेरिका में भी 50% वेव ऑफ की बात हो रही है, सब्सिडी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जाए आम आदमी के पास पैसा जाए, उसकी जेब में पैसा जाए, इसके लिए बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी चुना जा रहा है। देखिए, इट्स नॉट केजरीवाल मॉडल, ये है सब्सिडी का मॉडल। जब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको लोगों के घर में पैसा पहुंचाना है, तो आप कैसे दे रहे हैं? आपने उन्हें बेसिक बेयर मिनिमम, जो उनके रहने लायक बिजली है, रहने लायक पानी है, उतना आपने उनको उपलब्ध करवाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विपिन जी, आपके पास कोई जवाब है इसका?
देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, उसी बात को दोहराऊंगा। सबसे पहली बात है कि मैं मिसाल के तौर पे जहां मैं रहता हूं वहां पर विधायक एक राजनीतिक दल का है, पार्षद अलग राजनीतिक दल का है, लेकिन मुद्दा ज्यों का त्यों है, तारों का झंझाल है। तो वहां पर हम लोग नींद से तब जागते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शकों तक पहुंचे आज इस चैनल के माध्यम से। श्रेय लेने की होड़ में, और ये जो बात मैं कर रहा हूं जनरलाइज बात कर रहा हूं, सारे राजनीतिक दलों पे लागू होती है। श्रेय लेने की होड़ में सारे नेता आगे खड़े हो जाते हैं, विफलता की बारी आती है तो पल्ला झाड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी कब ली जाएगी? सदर बाजार जाइए, क्या वो दिल्ली का अभी हिस्सा नहीं है? तारों के जंजाल लगे हुए हैं, आम जनता से पूछिए क्या हालत हो रखी है वहां पर। तो यहाँ पर समझना चाहिए, पेरिस सिंगापुर दूर की बात कि आप झीलों का शहर बनाएंगे। यहाँ पर जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए और यहाँ पर जनता तक अच्छा संदेश दीजिए, कुछ अच्छी नजीर पेश करके। बिल्कुल रेहान जी, इस बात को तो स्वीकारना होगा। एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। आपको जो बजट प्लानिंग करनी होती है उसमें आपको जनरेट करना चाहिए रिसोर्सेज और टाइमली एलोकेशन ऑफ कि कैसे आप करेंगे प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ पर अगर आपका मिसमैनेजमेंट है, आप केजरीवाल मॉडल बोले, उसके पहले नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल था, ठीक है, अच्छी शुरुआत आपने भी करी है, नरेंद्र मोदी ने भी करी है, तभी जनता ने आप लोगों को जनादेश दिया है। लेकिन समझने की आवश्यकता है मूल मुद्दा क्या है। जब तक आप बजट प्लानिंग बढ़िया नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये मिसमैनेजमेंट होगा और मिस मॉनिटरी मैनेजमेंट होगा। ठीक है रेहान जी, लेकिन एक बात तो स्वीकारनी होगी कि विधायक निधि चाहे कितनी कम हो या कितनी ज्यादा हो, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, जिसमें पुरानी दिल्ली है, लक्ष्मी नगर है, राजेंद्र प्लेस है, मेहरौली के इलाके हैं, गलियां हैं जहाँ तारे मुंह पर लटक रही हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सा शॉर्ट सर्किट हो जाए, कहाँ ब्लास्ट हो जाए, कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन विधायक वहां नजर नहीं आते कहीं। विधायक निधि जरूर बढ़ेगी। जी देखिए इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि दिल्ली में वाकई ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत बुरा हाल है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जैसे लगता है कि अब बहुत ही कोई देहात के इलाके में आ गए हैं और वहां पर विकास नहीं पहुंच पाया। हालांकि कुछ इलाकों में विकास हुआ है और बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो खाली विधायक निधि बढ़ा देना बिल्कुल अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। इसलिए मैंने कहा, जो मैंने पहले कहा, जब तक सरकार में, दिल्ली सरकार में और जो केंद्रीय सरकार के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, एलजी के तौर पर दिल्ली में बैठे हैं, उनके बीच में, क्योंकि पावर शेयरिंग दोनों के बीच में है, बल्कि पावर शेयरिंग मोस्टली तो आईजी के पास है, सीएम के पास तो है भी नहीं। जब तक इनमें समन्वय नहीं होगा, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक साथ बैठ के काम नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, ये जो 10 साल से चल रहा है, 10 साल से लड़ाई चल रही है, दिल्ली की सड़कों पर जाम लगा पड़ा है, कभी धरने पर चल रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्रियों के एलजी निवास पर, कभी एलजी निवास पर जो है एलजी नहीं मिल रहे हैं उनको। ये प्रॉब्लम अब ऐसे सॉल्व नहीं होनी, दिल्ली की सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार को अब आदत सी पड़ गई है, आम आदमी पार्टी की सरकार कहूंगी या आतिशी सरकार कहूंगी अब, कि आदत सी पड़ गई है कि जो काम हमसे नहीं हो पाता वो बीजेपी या एलजी पर डाल दो, जल्दी से डाल दो वरना समय गुजर जाएगा। जी देखिए, मैं आपको समझ रहा हूँ बात को। देखिए, ये तो है कि एलजी पे हो सकता है, एलजी पे डाल दिया जाए काम, ये डाल देते हो काम, लेकिन इसको मैं कोई दो राय नहीं हो सकती। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो यूटी होने के नाते, यूनियन टेरिटरी होने के नाते, दिल्ली की जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो एलजी ही है, जो कि सेंटर, मोदी सरकार द्वारा, सेंटर द्वारा चुने गए हैं, और उनके बिना काम नहीं हो सकता यहाँ पे, ये सच्चाई है। और इसलिए मैंने कहा कि आपस में लड़ने से अच्छा, जो कि ये लड़ाई करते आ रहे हैं, ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी। सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को आगे आना पड़ेगा, ये तभी प्रॉब्लम ठीक होगी। इसके अलावा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर सिविल सोसाइटी आगे नहीं आएगी, वो प्रेस नहीं करेगी, वो प्रेशर नहीं डालेगी दिल्ली सरकार पे और एलजी पर, केंद्र सरकार पे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। बेचारी जनता, लेकिन एलजी करे क्या? जनता की सुनता कौन है? जनता से वोट तो मांग लेते हैं, जनता वोट दे भी देती है, सरकार बना भी देती है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो बैठे हैं भाई, देख रहे हैं कि कूड़े के ढेर लग रहे हैं, सीवर खराब हो रखे हैं, देख रहे हैं कि पोल्यूशन फैल रहा है, क्या करे सरकार? उसकी बात सुन रहा था कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, सारी पावर एलजी के पास है, सीएम साहब क्या करें। जब केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब उनको पता नहीं था यूनियन टेरिटरी है, मालूम था उनको, मालूम था कि एलजी की पावर क्या है और सीएम की पावर क्या है। इससे पहले शीला दीक्षित सरकार 15 साल चली, उसको भी ठीक से मालूम था
कोई कंट्राडिक्शन नहीं था। ये सारे कंट्राडिक्शन केजरीवाल जी के आने के बाद क्यों हुए? क्यों केजरीवाल जी को राजपथ में धरना देना पड़ा? क्यों उनको अपने आप को अनारकी साबित करना पड़ा? और जिन जिन वजह से उन्होंने सत्ता में आए थे और जिन कांग्रेस सरकार का उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्टाचार की जननी है, उसके साथ मिलकर सरकार बनाने की नौबत क्यों आई? फिर बार बार कोलिशन, जब भी कोलिशन की बात हो कोलिशन करेंगे, कोलिशन करें, वो किसके साथ करते हैं? कांग्रेस के साथ करते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब हालत कैसी हो गई है कि अगर कोई छात्र अपने यहाँ बेसमेंट में बैठ के पढ़ रहा है तो वहीं उसकी जल समाधि हो पा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? एमसीडी जिम्मेदार है, बोले जी एमसीडी में हमारी सत्ता लेके हमारी चलती नहीं। एमएलए जिम्मेदार है, बोले सत्ता में हमें लेके हमारी कोई सुनता नहीं। अगर नहीं सुनता तो फिर आप काहे के लिए जनप्रतिनिधि बने हो भाई? ये सब जो दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं ना, ये बेकार की बात है। अभी आपने हाल में ही शीश महल का किस्सा सुना होगा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आपको अलॉट किया नहीं और आप जाके अपने आप ही आके बैठ गए और फिर कह रहे हैं जी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट खराब है। आपके अंदर ही डिपार्टमेंट है। देखिए, शिक्षा नीति आप बनाते हैं, मंत्रालय आपके पास है। बिजली की नीति आप बनाते हैं, ऊर्जा मंत्रालय आपके पास है। शराब नीति आपने बनाई, आपके पास है। आप बार बार अभी बात कर रहे थे उसके करप्शन, उसका करप्शन, उसका करप्शन। आपके मुख्यमंत्री से लेकर टॉप मिनिस्ट्री सारी जेल में करप्शन के कारण जा रही है और आप दूसरों के करप्शन के नारे। मेरा कहना है, वो तो कहते हैं कि जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारों पर चलती हैं। मैंने आपकी बात मान ली, जांच एजेंसियां चलती होंगी बीजेपी के इशारे पे, लेकिन कोर्ट भी बीजेपी के इशारे पे चलती है क्या? अगर प्राइमा फेसी सबूत ना हो तो कोर्ट 1.5 साल तक, 2 साल तक जमानत ना दे, ये हो ही नहीं सकता। आपकी अगली 2 पेशियों में जमानत हो जानी चाहिए अगर प्राइमा फेसी सबूत ना हो। और कोर्ट की फाइंडिंग्स आती हैं, कोर्ट के रिमार्क्स आते हैं कि हाँ प्राइमा फेसी सबूत मौजूद है। तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते। देखिए, अल्टीमेटली फैसला दिल्ली की जनता ने करना है, लेकिन ये बात तो मैं जरूर कहूंगा कि केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी सरकार से दिल्ली की जनता को जितनी उम्मीदें थी, मैं मानता हूं वो उम्मीदें ठीक ढंग से पूरी न हो पाई। ठीक है, ठीक है। अब जनता से एक बार बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। कार महोदय, मैं इन लोग की बातों से हैरान कम हूँ, परेशान ज्यादा लग रहा हूँ। आपको मैं बार बार, हमारा आम आदमी पार्टी के जो नेता है बार बार बोल रहे एलजी काम नहीं कर रहे, एलजी काम नहीं कर रहे। पंजाब में कौन सा एलजी है? वहाँ तो कोई एलजी नहीं है। कितना विकास किया? कहाँ गया? 1000 रुपये बोला था महिला को, बहनों के खाता में डालेंगे, सूट सलवार पहनेंगे, हमारे को अच्छा लगेगा, हम तो फटे हुए पहनेंगे, लेकिन माता बहनों के 1000 रुपये खाते में डालेंगे, सूट सलवार अच्छा पहनेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। कितनी बहनों माता के खाते में डाल दिए 1000 रुपया? बात रहा फंड के, आपने देखो इनको आरोप लगाना। अभी हरियाणा में चुनाव हार गए, इतना दिन क्या बोले थे? ईवीएम हैक होता है। आप बोला ईवीएम चार्ज नहीं था इसलिए हार गए हैं। क्यों भाई? आपकी मोबाइल आपके पास तो है पत्रकार महोदय। अगर 40% चार्ज हो चाहे 100% चार्ज हो, काम तो बराबर करेंगे वो। ये अपनी हार को हार नहीं मानते हैं। दुर्भाग्य ये चीज का है, जब अपनी हार को हार मानिए, जनता जनार्दन है, जिसको चाहे उसको वोट देंगे। इसका जो वहाँ की सुजबाला जी है, जो हरियाणा के क्या बोले थे, जो बीजेपी के वोट देते हैं राक्षस है, राक्षस है जो बीजेपी के वोट देते। अब बात रहे फंड के मुद्दे पर आते हैं। आपने देखो अभी बिहार के अंदर में जो विधायक को फंड मिलता है, बिहार में बाढ़ आया है, कम से कम 16 जिला बाढ़ में बह गया है। गरीबों का घर बाढ़ में बह के चला गया है, गरीबों का मकान बह के चला गया है। किसी नेता को नजर बिहार पे नहीं आया है। सबको चुनाव हरियाणा में लड़ना था। आज अगर वो भी बिहार में 2025 में चुनाव है तो बच्चे पहुंच जाएंगे वहां पे जाकर के। पत्रकार महोदय, बाढ़ को रोका क्यों नहीं जा रहा है? हर साल ठीक है, एक नहीं, समस्याएं अनेक हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। आप बाढ़ के रोक क्यों सकते? जब नीदरलैंड एक समुद्र के रोक सकते, समुद्र के पानी के रोक सकता है, रसिया एक समुद्र को सुखा सकता है, तो बिहार की सरकार एक बाढ़ के रोकने कामयाब क्यों नहीं होते हैं? अगर जितने भी नदी है, उत्तर भारतीय नदी, टोटल नदी को नर्मदा नदी में जोड़ दिया जाए, लेकिन उसको जोड़ने के काम नहीं करेंगे। ये हर साल 1000 करोड़ का फंड पास करेंगे, गरीबों का मूढ़ी या चूड़ा खाने के लिए देंगे और टोटल पैसा जेब में रखेंगे। इंग्लैंड में हॉस्पिटल बनाएंगे, मकान खरीदेंगे, विदेशों में सिंगापुर में हॉस्पिटल खरीदेंगे। अब बिहार की जनता यही तराई करेंगे, क्योंकि बिहार के जनता को मजदूर बना के रख दिया है। हर देश में मजदूर के लिए काम करने के लिए जाते हैं। अगर आप हर 5 साल में चुनाव आता है, लेकिन इसमें सीधा सीधा आम आदमी पार्टी नहीं जुड़ती। और आज का टॉपिक हमारा, बिल्कुल आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जनता के इश्यूज है, जनता अपने इश्यूज बोलेगी। कि हो सकता है 4 महीने ये जो बचे हैं, जो चुनावों से पहले कुछ काम हो, सड़कें बने, सब कुछ दिखाई दे, वो वैसे भी होना था, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि चुनावों से 6 महीने पहले हर स्टेट के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो रूलिंग पार्टी हमेशा ये सब काम करती है। कोई आम आदमी पार्टी नया नहीं कर रही है। और ये, लेकिन जो बजट बढ़ाने की बात है, लगातार जिस प्रकार से अतीशी जी के बंगले को लेकर पूरा बवाल मचा, बार बार आरोप। बवाल तो आप ही लोग मचा रहे हैं। नहीं, हम नहीं मचा रहे। आप ही लोगों ने तो आरोप लगाया कि चाबी हमको नहीं दी ना। देखिए, बात समझिए, आप ये कहते हैं कि एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते, एलजी साहब के इशारे में सब कुछ होता है। बिल्कुल होता है। मुख्यमंत्री को आप आवास ही नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगी? बिल्कुल होता है। उसका रीजन बताता हूँ, आप बात समझिए। आप छोटी बात को लेकर जहाँ लोगों के बीच में जाना चाहिए,
आप मीडिया हाउसेज में जाते हैं, पीसी करते हैं लोग, बड़े बड़े पत्रकारों को बुला आप लोगों का तो पुराना कल्चर है पीसी करने का। दूसरा आप लोग आरोप लगाते हैं पीसी नहीं करते थे, ये नहीं करते थे, वो नहीं कि हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, घर के बाहर ही बहुत सारी भीड़ बुला ली जाती थी और लोगों के बीच में हम जनता से सवाल पूछे, सब जनता हमें कही हम वही काम करेंगे, कहाँ गए वो सब बातें खत्म। मतलब देखिए जनता सब समझती है, दिल्ली की जनता सब जानती है कि चल क्या रहा है। अगर एलजी साहब अगर जो भी डिसीजन ले रहे हैं या पीडब्ल्यूडी ने जो डिसीजन लिया, अगर आप कहते हो कि एलजी साहब के कहने पे हो रहा है। रवि जी ठीक है, सारे आरोप आपके ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी रियलिटी सुननी है कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि दिल्ली में अब विकास नजर आएगा। ये साफ साफ अभी चिराग जी ने कहा कि कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके पास वाकई गेट लगवाने के भी पैसे नहीं बचे थे निधि में, अब दिए जा रहे हैं। चुनावों से 4 महीने पहले आपको याद आ रहा है, मतलब आप हरियाणा हार गए, लोकसभा हार गए, उससे पहले आपको याद नहीं आया, उससे पहले बढ़ा देते ना, कोई दिक्कत नहीं थी। आप दूसरों पे कहते हो कि जब आपको सीबीआई और ईडी नोटिस भेजती है आप टाइमिंग पे सवाल उठाते हो कि टाइमिंग गलत है। अरे अब जो आप टाइमिंग जिस टाइमिंग पे आप कर रहे हो उस टाइमिंग पे सवाल नहीं उठेगा क्या? सवाल तो आपकी टाइमिंग पे उठेगा ना। सारा इशू टाइमिंग पर, बिल्कुल टाइमिंग। जल्दी से अनिल जी आपका सवाल। मेरा ये कहना है आप पहले उन विधायकों को लिस्ट तो मंगवा लीजिए जिसने 10-10 करोड़ खर्च कर दिए हो, और सत्तारूढ़ पार्टी से अगर कोई है जिसने खर्च भी कर दिए हो, उसके बाद तो वैसे भी कोई तकलीफ नहीं है, उसकी अपनी सरकार है, विभागीय कार्रवाई करके भी वहां से फंड ला सकते हैं। चिराग जी है कोई जवाब? सवाल ये है कि अभी फंड खर्च हुआ ही नहीं है 10 करोड़, तो 10 करोड़ खर्च करने वाली लिस्ट कहाँ से है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं कि फंड खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए फंड तो खर्च हुआ है, और हमारे मित्र अगर चलना चाहेंगे तो मैंने लेके चलूंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलेंगे उसमें चलेंगे, आप और हम दोनों चलेंगे। किसी विधायक का नाम पूछ रहे हैं? अरे आप चलिए ना, मैं लेके चलूंगा, एक से ज्यादा है ना, मैं चलिए, आप हाँ बोल दीजिए, आप हाँ बोलिए और अभी चलते हैं चैनल। मैं यही मान लूंगा, आप बता दीजिए इस विधायक ने अपने विधायक निधि से 10 करोड़ खर्च कर दिए। आप और मैं दोनों चलते हैं, साउथ दिल्ली चलते हैं, चलिए मैं कह रहा हूँ साउथ दिल्ली चलते हैं। आप अरे यार आप चलेंगे, डर गए नहीं कर पाए, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हाँ यार चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलो फिर नाम बता दिए कि उस विधायक के यहाँ चलेंगे जिसने 10 करोड़ खर्च कर दिए। ठीक है चिराग जी आप कह रहे हैं ठीक है 10 करोड़ खर्च कर दिए होंगे, लेकिन कोई तो आप लोगों के पास डेटा होगा, उसका कुछ तो सबूत होगा जिससे आप लोग जवाब दे सके, तो वो कहाँ पर है? देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जब आपका फंड आता है, फंड से छोटे छोटे काम जो है वो होते हैं, कई बार एस्टिमेट लेने में, टेंडर करने में, वेंडर को ऑनबोर्ड करने में बहुत समय लग जाता है, तो ये सारे काम ना डिले ना हो, इस चक्कर में विभाग में ना जाना पड़े, इसीलिए फंड बढ़ाया गया है। और कहीं ना कहीं आप देखिए सारा फंड जो है लग रहा है, आपको दिख रहा होगा जो सड़कों की रिपेयर हो रही है वो विधायक फंड से हो रही है, और हर जगह आप देखते हैं वहाँ लिखा होता है ये विधायक निधि फंड से हुआ है, ये विधायक निधि फंड से हुआ है। तो कहीं ना कहीं काफी सारे ऐसे एमएलए हैं जिनका पूरा फंड खाली हो चुका है। और अभी किसी ने बात करी कि पहले भाजपा के कांग्रेस के समय पे तो एलजी से कोई गड़बड़ नहीं होती थी या ऐसे कोई आपके साथ इश्यूज नहीं होते थे। मैं इनको बताता हूँ कि एसीबी जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन हमसे एसीबी ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जज ने बोला कि आपके पास सारी पावर्स है, ट्रांसफर पोस्टिंग सब आपके पास है, सर्विसेज आपका सब्जेक्ट है। 9 दिन में ऑर्डिनेंस आ गया और हमसे ये पावर ले ली गई। तो अगर ये डर नहीं है तो और क्या है? भाजपा ने तब कांग्रेस के टाइम पे ये सब नहीं किया था ना, ये घटिया राजनीति तो उसके बाद शुरू हुई है, घटिया राजनीति तो अब शुरू हुई है। मुझे बता दीजिए कोई पावर अगर कांग्रेस के समय पे भाजपा ने ली हो तो मेरे को बता दें। आज यहाँ पे कुछ नहीं लिया था, एसीबी भी उनके पास थी, सारे काम होते थे। आज क्या एलजी साहब सारी चीजें रोकते, ये सरकार का काम है। अरे आप मुझे बता दीजिए ना, एक चीज बता दीजिए, कौन सी पावर ले ली थी? कौन सी पावर ले ली? फिर एक बार बता दीजिए कौन सी पावर ली? ठीक है, अब जनता को एक बार सुन लेते हैं। अनिल जी लौटूंगी मैं आपके पास, जनता कुछ कहना चाह रही है। मैम अभी आपने चाबी का नाम लिया था, मुझे इस पे हंसी आ गई, बल्कि जनता भी हंसी होगी। चाबी को घर के लिए कोई खिलौना है जो चाबी ले ली गई है, दे दी गई है। मैं ये दे रहे ना, मुख्यमंत्री को चाबी नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ना, मोहल्ला क्लिनिक कह रही हमको दे दो चाबी, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चाबी तो दे दी है, इधर आतिशी जी कह रही हैं कि उनको चाबी मिली नहीं है, चाबी गई कहाँ यही नहीं पता चल रहा है। मैं आपके माध्यम से जनता की आवाज से पहुंचाना चाहता हूँ। आप 5 सवाल इनसे पूछ लीजिए, क्या ये पोल्यूशन के ऊपर काम करेंगे? अगर इनका बढ़ गया, फंड बढ़ गया, तो बता ही रहे करेंगे, उनका काम है। नहीं काम पोल्यूशन में करेंगे, पोल्यूशन तो अभी शुरू होने वाला है। पूछे तब जब ये इनका काम ना हो, ये तो काम है। दूसरा, पानी स्वच्छ मिलेगा उसी फंड के अंदर से। तीसरा, जो सफाई व्यवस्था बनी रहेगी। चौथा, जो पेंशन लोगों को मिल पाएगा, जो बॉक्सर हटाए गए उनको वापस रखा जाएगा। और ये पूछे मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, ये सड़क पे ना बैठे मुख्यमंत्री। आपको क्यों नहीं लगता कि पोल्यूशन पे काम करेगी दिल्ली की सरकार? आप बताइए, 9 साल हो गए उन्होंने काम किया,
क्या काम किया पोल्यूशन के ऊपर? और गंदे पानी को लेकर आपको क्या लगता है? स्वच्छ पानी दिया, कितनी जमुना साफ हुई है, शुद्ध हुई है, बताइए आप। मैं ये कहना चाहता आपके घर का पानी तो साफ है ना? किसने कहा घर का साफ है? आरओ लगा रखा हम लोगों ने। एक मैम बता दो, 15,000 का आरओ आता है, खराब हो जाए तो 500-6,000 से कम सर्विस नहीं होती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मैम, ये जो सड़क पे आ गए, सड़क पे बैठ के मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से बोलती है और उसके मुंह से हंसी झलकती है। मैं कहता हूँ जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले वहाँ पर क्यों नहीं ऑफिस खोल लेते? उनकी हंसी से भी आपको तकलीफ हो गई। दिस इज नॉट फेयर। आप क्या बोलना चाह रहे थे? आपने अभी पूछा कि भी अगर ये पोल्यूशन पे काम नहीं करेंगे तब आप पूछिए। इन्होंने कहा एमसीडी हमको दे दो, हम कूड़े के ढेर हटा देंगे। अभी तक तो कूड़े के ढेर वैसे ही है, सारा कूड़ा ही कूड़ा है। ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गया ना मैडम, आपने देखा है। तो ये कुछ भी नहीं करते हैं, इनका तो झिंगा लाला ही होगा। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ठीक है, ठीक है। देखिए कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी को खाली प्रचार और प्रसार करना है और कुछ नहीं करना, उस पे पैसा लगाना है, यूएसए चले जाएंगे। प्रचार दूसरी पार्टियां नहीं करती है मैडम, पर ये लोग तो राजनीति बदलने आए थे ना, पर राजनीति तो इन्होंने खुद ऐसी बदल दी कि शिक्षा भी वही और शराब भी वही, कॉम्बिनेशन कर दिया इन्होंने, कॉकटेल कर दी पूरी। शिक्षा मंत्री को कॉकटेल आपको पसंद नहीं आई? कॉकटेल पसंद कहाँ आएगी? वहीं पे स्कूल है, वहीं पे शराब का दुकान खोल दी, तो कैसे पसंद आएगी? बच्चा पढ़ेगा कि शराब पिएगा? तो इन्होंने कुछ बच्चों के लिए थोड़ी, बड़ों के लिए। देखिए ना, वो तो कर दिए ना। जब आप थाने के पास में खोल, स्कूल के पास में खोल देंगे तो वो क्या करेगा बच्चा? वो तो कहेगा मैं जल्दी जवान हो गया। भाई आप मेरे घर सोचिए, सोच कहाँ तक जाती है और यही धरातल की सच्चाई यानी कि जमीनी हकीकत यही है। हम जनता से हम बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार ये बात हमारा भाई साहब बोले बहुत विकास किए, बहुत विकास किए। 9 साल 8 महीना हो गया फ्री में बस का सफर, ये विकास नहीं है? मैं बता रहा हूँ 9 साल 8 महीना हो गया, क्या विकास हुआ है? पत्रकार महोदय मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो दिल्ली में चमचमाते हुए जो रोड दिखाई दे रहा है आपको, ये जब G20 हुए थे तो केंद्र सरकार ने इस रोड को बनाया गया था ताकि बाहर कंट्री के लोग आए तो हमारे ऊपर कुछ वो ना हो। सुना दिल्ली सरकार ने काफी अच्छा काम किया था उस समय। तो सही था, चलो मैं लेके चलता हूँ, भाई साहब भी ले चलो। वो भी भाई साहब बोले इनको लेके जाना, अभी भी टूटा हुआ है क्या? और क्या, वो भी बोले तो उनको लेके जाएंगे, वापस नहीं आता ये भाई साहब। ज्योतिमाल जी वापस नहीं आए थे, किस हाल में आए थे आपने देखे थे अरविंद केजरीवाल को आवाज से। हमने कह रहे जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जब पूछा था, जब दिल्ली मेरठ हाईवे के लिए आप 400 करोड़ का फंड लाइए, तो बोला हमारे पास कोई फंड नहीं है। जब दिल्ली में बाढ़ आ गई, जमुना जी से पानी बाढ़ आ गया था, तो बोला हमारे पास फंड नहीं है। तो फंड गया कहाँ पे? अभी फंड है ना, ये दिल्ली का अभी फंड दिया जा रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए। फंड गोवा में चुनाव में लगा दिए, दिल्ली के फंड आपके गुजरात चुनाव में लगा दिए। भैया विधायक निधि बढ़ रही है, फंड मिल तो रहा है विधायकों को। बढ़ाने से क्या होगा? काम करो जमीनी स्तर पे। अभी 4 महीने के बाद चुनाव है, 4 महीने के बाद चुनाव है, अभी चाबी के लिए लड़ाई कर रहा है। 4 महीने के बाद चाबी नहीं मिलेंगे, 4 महीने के बाद चाबी नहीं मिलेंगे। अब 4 महीने के बाद अगर चाबी नहीं मिलेंगे इनके पास, बस 4 महीने के बाद समय वो है। 4 महीने का समय बाकी है, 4 महीने में बहुत कुछ होना है दिल्ली के। और इसीलिए दिल्ली की राजनीति इन दिनों दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि कुछ ही महीने बाकी है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देख रहे हैं, ये वाकई दिलचस्प होगा कि आखिर दिल्ली वासी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं या फिर कोई और विकल्प चुन लेते हैं।